राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में रबी की फसल के लिए बुआई में किसान जुटे हुए हैं। प्रदेश के हाड़ौती इलाके के लिए चंबल नदी वरदान है और यहां से निकलने वाली नहरें किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहरें खस्ता हाल हो रही हैं। चंबल नदी के कोटा बैराज से निकलने वाली नहरें कोटा संभाग की लाइफलाइन कही जाती हैं, लेकिन 65 साल बाद भी नहरें पक्के नहीं हो पाई हैं और ऐसे में नहरों का 35% पानी बर्बाद हो रहा है। कच्ची नहरें होने से पानी सीवरेज में जा रहा है जो किसी काम का नहीं है और हालात ये हैं कि यहाँ पर किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। कच्ची नहरों में मिट्टी का कटाव हो रहा है और ऐसे में इन नहरों के टूटने का अंदेशा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। उन्नीस 1960 के दशक में चंबल नदी पर चंबल सिंचाई परियोजना ने मूर्त रूप लिया था। उस समय यहाँ गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज 4 बड़े स्ट्रक्चर बांधों के रूप में बनाए गए थे। कोटा बैराज से राइट मैन कैनाल और लेफ्ट मैन कैनाल निकाली गई, जो राजस्थान के कोटा, बारां और बूंदी तीनों जिलों की 2.29 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करती है और इतनी ही जमीन मध्य प्रदेश में राइट मैन कैनाल से सिंचित होती है। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन आज ये परियोजना जमीनी स्तर पर खस्ता हाल हालत में नजर आती है। 2010 से 12 में सरकार ने नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 1274 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। किसानों का कहना है कि 3 बार बजट लैप्स हो गया, लेकिन सीएडी विभाग के इंजीनियर उस बजट को काम में नहीं ले पाए और आज भी नहरें पक्की होने की बजाय कच्ची हैं, जिनका पानी हेड पर ही किसानों को नहीं मिल पाता और टेल के किसानों को हर समय हर सीजन में पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में फसल चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रबी की फसल की बुआई का वक्त चल रहा है और प्रदेश भर में किसान पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन हाड़ौती जहां पर चंबल नदी वरदान के रूप में मिली है और इससे जो निकलने वाली नहरें हैं वो नहरें जिनको 60 साल हो गए वो अब तक पक्की नहीं हो पाई है और यही वजह है कि टेल क्षेत्र के साथ साथ जो हेड पर मौजूद किसान हैं उनको भी जो है पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। करीब 30 से 35% पानी जो है नहरों का जब जल प्रवाह होता है तो बेकार चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, सीपेज में चला जाता है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोटा बूंदी के बीच नहर की, जहां पर अभी नहर में पानी छोड़ा हुआ है और इसी बीच आप ये देख सकते हैं ये बर्बाद हुआ हुआ पानी है और इसी के साथ में सटा हुआ खेत भी नज़र आ रहा है। तो किसान जो है वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जो नहरें हैं उनको पक्का किया जाए, लेकिन कई साल गुजर गए, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन धरती पुत्रों का ये दर्द कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि हाड़ौती को कृषि प्रधान इलाका माना जाता है। नहरें जो है वरदान मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि नहरें इस बार फिर छोड़ी गई है। नहरों में जल प्रवाह हो रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से नहरें जो है कच्ची होने की वजह से यहाँ पर अभी भी जो है पानी की बर्बादी हो रही है और किसान सिंचाई के लिए पानी का इंतजार कर रहा है। चंबल कमांड एरिया में 2 बड़ी नहरों के बाद इससे ब्रांच निकलती है। ब्रांच के बाद डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है, फिर माइनर निकलते हैं और फिर धोरे निकलते हैं जो खेतों तक पानी लेकर जाते हैं। लेकिन ये तमाम जो नहरी तंत्र है उसमें कुछ भागों पर धोरों को पक्का किया गया है, लेकिन आज भी उतनी ही नई वितरिकाएं कच्ची पड़ी हुई हैं जिनका पानी वेस्ट जा रहा है। 35% पानी बर्बाद होता है और सीवरेज में चला जाता है। आप लोग समय समय पर मांग भी करते हैं, माइनर और वितरिकाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि वो भी वहाँ भी बताते हैं कि पानी बर्बाद होता है। सीएडी के कर्मचारियों ने मिलीभगत से ठेकेदारों ने घटिया सामग्री से काम किया है और अभी वह जर्जर हो गई है, पक्की बनाई है तो खत्म हो गई, इसलिए भी पानी का अभाव हो रहा है। नहरें अगर पक्की हो जाएंगी तो कितनी राहत किसानों को मिल पाएंगी? नहरें पक्की अगर अच्छी तरह हो जाती है तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी और घटिया निर्माण सामग्री मिला रहे हैं और घटिया जैन जो अपने सीएडी जैन संजय मीणा है उसकी लापरवाही से केशव राय पाटन डिस्ट्रीब्यूटर किसानों को पानी नहीं मिल पाया। वो मन मर्जी से जब जाता है जब गेट बंद कर देता है और मन मर्जी से जब चाहता है जब गेट खोल देता है। वो बोलता है कि एक्शन क्या होता है, एचसी क्या होता है। मैं मर्जी से मेरी मर्जी से ही काम करूंगा और मेरी मर्जी से पानी चलेगा और मेरी मर्जी से पानी बंद होगा। तो किसानों को अभी तक भी रेलवे में रिलाई में गेहूं की बुआई के लिए पानी का इंतजार है। 10-12 किसान तो ऐसे हैं जो रात भर इंजन लगा के वोड़े लगा के पानी पिला रहे हैं, फिर भी उनका खेत पानी नहीं पी पाया। प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आ रही है।
नहरें अगर पक्की हो जाती हैं तो किसानों को कितनी राहत मिलेगी? टेल क्षेत्र के किसान भी उससे जो है उनको भी फायदा होगा। नहरें अगर पक्की हो जाती है तो सब किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो पानी सीपेज में जा रहा है, सीपेज में पानी नहीं जाएगा और पूरा पानी नहर पे जो भी बितरिका है महेंद्र में जाएगा तो वो हर खेत को पानी मिलेगा। दौरा अच्छा होना चाहिए, महेंद्र अच्छा होना चाहिए। हमारे कुंदाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी जो महेंद्र है ना, उसकी दुर्दशा ऐसी हो रही है, जो जंगल है न तो उसकी साफ़ सफाई चाहिए और जगह जगह कचरा भरा हुआ है। अभी थोड़ी वो जेसीबी चलाए इसलिए पानी पहुंच गया, नहीं तो सब किसानों ने वो अपने साधन से रिलाई की है। मीटिंग भी होती है समय समय पर, आप लोग बात रखते हैं उसमें? मीटिंग भी होती है समय समय पे, हम बात भी रखते हैं। जब हमारा 1214 करोड़ रुपया 2009 में शेड खाते में पड़ गया था, इसकी ने टेंडर नहीं डाला और निर्माण कार्य नहीं करवाया, जो 1600 क्यूसेक पानी हमारी और ये पाटन ब्रांच है, इसमें काम चलने 2 साल 3 साल से काम चल रहा है। थोड़ा बहुत काम हो जो बंद कर देते। और ये ऐसी जो साहिबन की मैंने गुड़ला की 3 बार लिख के दे दिया, ये साहिबन नहीं बनेगा तो किसी ने गाँव डूब जाएगा, गाँव डूब जाएगा। इसकी फसल गेहूं का जो हमारा अनाज है जो बेकार हो जाएगा, है ना। तो दोनों फसल हमारी शेड की या खरीफ की फसल खत्म हो जाओ। तो मेरे कहा जी तत्काल तो साहिबन बनना चाहिए और ये कुंजाड़ी जो माइंदरी है प्रोलेगा, ये माइंडर पक्का होना चाहिए, ये नहर पक्की होनी चाहिए। ये जो बैठकें होती है उसमें आप लोग कई बार हंगामे की भी जो है खबरें आती हैं, तो जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा साहब, ये तो सब आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके निकल जाते हैं वापस, कुछ भी नहीं करते। और इसकी 2-3 बार दे चुके साहिबन की, और कुनाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर भी कच्ची पड़ी हुई है, वो भी मतलब जंगल झाड़ कुछ भी पानी नहीं। अभी जमीन सबने बोरिंगों से रिलाई कर ली, उसके बाद पानी आया इसमें, उसके बाद मशीन लगाई गई। अगर पहले लगा देते तो समय पर पानी आ जाता, नहर का पानी सारे खेतों को मिल जाता साहब। आपसे भी जानना चाहेंगे, पूर्व कई सारा पानी जो सीपेज में चला जाता है, किसान इंतजार करते रह जाते हैं, तो क्या अब आप लोगों की मांग है? वही नहर ही बनने जाओ और कहीं नहर को पक्का करे, माइनरों को पक्का करे, ये ड्रेनों को साफ करवाए। आप बताते हैं ना। अधिकारी कहाँ होते हैं? अधिकारी कहाँ होते हैं? यहाँ तो ये 300 रुपये में बेलदार करके रात में बेच देते हैं कुल्हाड़ी लेके, और वापस चले जाते हैं बेलदार, तो और पानी सारा बर्बाद हो रहा है खेतों में। नहरों में आने वाले इस पानी का कोई उपयोग नहीं हो पाता। ऐसे में किसान राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नहरों को पक्का किया जाए। धोरों तक नहरी तंत्र पक्का हो ताकि पानी वेस्ट ना हो और पूरे पानी का सदुपयोग हो। किसान प्रतिनिधियों के मुताबिक राइटमैन कैनाल में 6600 क्यूसेक पानी की क्षमता है और लेफ्टमैन कैनाल की 1150 क्यूसेक पानी की क्षमता है, लेकिन इन दोनों नहरों के नहरी तंत्र में 35% पानी बेकार हो रहा है और इसी को लेकर किसान हर बार सरकार से फरियाद करते हैं कि नहरों को पक्का कर दिया जाए, क्योंकि 65 साल पहले बनाया गया स्ट्रक्चर अब खस्ता हाल हो रहा है। फिर नहरों में पानी छोड़ने का टाइम आएगा, तब इनके बोरी बिस्तर लेके आएंगे, गिट्टी सीमेंट लेके आएंगे, फिर दिखाएंगे थोड़ा सा नजारा, फिर वापस नहर में पानी आता है फिर बह जाएगा। तो पैसा तो ऐसे आता है पानी में बह जाता है, पैसा आता है पानी में बह जाता है। फिर ऐसा बेहतर रहेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ आप, कैसे बनेगी नहर? ये तो बनाएंगे उस टाइम पर भेजाना चाहिए। तो यही है मेन कारण, तो भाई ये करना ही नहीं चाहते इनको नहरों को पक्का, ये तो खाना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं। तो 1200 करोड़ से ज़्यादा का बजट आया था, लेकिन जो बजट है वो लैप्स हो गया है और यही कारण है कि ये नहरें जो है आज भी कच्ची नज़र आ रही है। एक अलग से जो है डिपार्टमेंट जो है चंबल कमांड एरिया का बनाया गया है, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, तमाम इंजीनियर्स बैठते हैं, लेकिन किसान जो है वो अपनी बात जो है लगातार ये कह रहा है कि किसानों को, क्योंकि नहर का सिंचाई के लिए सुचारू पानी चाहिए और वो पानी जब तक नहीं मिलेगा फसल जो है सिंचाई उसकी मुकम्मल नहीं होगी। आखिर अगर ये बजट लैप्स हुआ है, अगर ये बजट आ जाता है तो क्या ये तीनों जिलों के किसानों को राहत मिल जाएगी? देखिए, पूरे कमांड एरिया में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि चंबल की नहरों से सिंचित होती है और बजट का अभाव नहीं है। मैं नहीं मान रहा कि बजट का अभाव, बजट आता है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। उसका प्रमुख कारण यह है कि परियोजना समिति जो बनाई है उसके सदस्य, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन सीएडी का, वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आप देखिए कि पहले जो ठेके होते थे
वो छोटे छोटे स्तर पे ठेके दिया जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक बड़ी फर्म को 300, 400, 500 करोड़ का ठेका देते हैं, तो वो यहाँ का लोकल ठेकेदार तो ले नहीं पाता उसको, वो लेता है कोई बाहर की बड़ी, चाहे दिल्ली की हो चाहे गुजरात की हो। वो फर्म का व्यक्ति कभी आके देखता नहीं है धरातल पे, वो नीचे पेटी पे पेटी कॉन्ट्रैक्ट चलाता जाता है। जब नीचे पेटी पे पेटी पहुंचता है तो वो ठेकेदार भी अपना फायदा निकालने के लिए इन अधिकारियों से मिलकर घटिया निर्माण कार्य करते हैं और ये रिश्वत का पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचता है। कोटा, बूंदी और बारां यहाँ का किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ये प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक उदासीनता और इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होने के कारण सरकार का पैसा भी वेस्ट जा रहा है, किसान का पैसा भी वेस्ट जा रहा है और उसे समय पे पानी नहीं मिल रहा। आज भी इस क्षेत्र का किसान, इतना बड़ा कमांड एरिया होने के बाद भी 40% पानी व्यर्थ बह रहा है और 40% से ज्यादा किसान अपने स्वयं के संसाधनों पर जिंदा है। इसलिए कहना यही है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रणाली को किया जाए, तब जाकर समय पर हर खेत को पानी मिल पाएगा। नहरों का रिनोवेशन नहीं हो रहा और यही वजह है कि आज भी टेल पर बैठा किसान पानी की बाट जोह रहा है। ऐसे में फसलों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। कच्चे नहरी तंत्र को पक्का किया जाएगा ताकि जो पानी बेकार जा रहा है वो काम आ सके और टेल पर बैठे किसान को हर सीजन में समय पर पानी मिल जाए। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के अभाव में और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का भी अभाव देखा जा रहा है और यही वजह है कि सालों गुजर जाने के बाद भी चंबल की ये नहरें जो है अब तक पक्की नहीं हो पाई और जो टेल क्षेत्र पर बैठा हुआ किसान है उसके साथ साथ हेड क्षेत्र के किसान भी जो है पानी के लिए स्वयं जो है कई सारे किसान अपने पैसों पर जो है खर्च करके सिंचाई कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार की ओर से हर बार बजट में बड़ी घोषणाएं की जाती है, करोड़ों रुपए का बजट भी नहरों के लिए आता है, लेकिन धरातल पर वो काम नज़र नहीं आता। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, जो बजट आ रहा है उस बजट के अनुरूप जो है निर्माण कार्य नहरों पर किया जाए और साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जाए, तब जाकर के जो है धरती पुत्रों को राहत मिलेगी। और ये हाड़ौती संभाग जिसको चंबल नदी वरदान के रूप में मिली है और नहरें जो है यहाँ पर संभाग के साथ साथ राजस्थान में, क्योंकि नहरों के लिए नहरों की बड़ी डिमांड होती है और कोटा संभाग को नहरें जो है मिली है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।